अरे कहिया ले जान तू मचैब खलबली आ 2 दिन के लइका भइल बाटे बाहुबली। अरे जा कि अब न चिरैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, अब न चिरैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। में आप चोरी किए थे? ये तो आप ही बता सकते हैं, मेरे पहले कौन गाया था कोई क्या भोजपुरी में? ब्लॉक हो चुका था, आखिर क्यों बंद हुआ था, क्या कारण हुआ था? गोलू गोल्ड तो कभी भी किसी का गाना उठा कर गाते नहीं है, कभी चोरी का आरोप नहीं लगा है। किसी को ये चीज पसंद नहीं होता है कि आप कैसे मतलब गाना को बजा रहे हैं, कैसे आपका गाना निकल रहा है। और जहां तक रही ब्लॉक की बात, तो बिना मतलब का ब्लॉक हुआ था। ये सारे लोग जानते हैं कि गोलू गोल्ड का उस पे मोहर लग चुका है, बच्चा बच्चा जानता है। तो गाना ब्लॉक होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेसारी लाल यादव जी भी गाए हैं इस गाने को, शब्द थोड़ा सा इधर उधर है, ट्यून थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इस गाने को ट्रेंडिंग स्टार तक लोग। तो ये फिर गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि आप टाइटल निकाल लीजिए गाने में से, तो फिर रह क्या जाता है? भले अंदर में आपका बहुत सारा कुछ हो, बहुत मटेरियल हो, कहीं ये भोजपुरी के लिए मतलब बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके गाना बनाता है, उसको उसमें टाइमिंग लगता है। खाटी देहाती लड़का है, बंदूक लेकर पूरा माहौल बदल रहा है। वीडियो कैसे थीम लाए थे कि नहीं कुछ अलग करना है? जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भाई नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग गोलू गोल्ड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे जाएं और इसको इतना प्यार दें, इतना आशीर्वाद दें कि सच में पूरा माहौल बदल जाए। बहुत बजा था तहार दोनों बैलून धुक धुक करे, वो गाना सुनेंगे उस पर 2 बात करेंगे। नहीं, हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे काहे हो? तो सैया ऊपर कब नीचे हाथ डाले बीचे बीचे, अजब हल्ला करी मुंह धके चुप चुप करे, चुप चुप करे। ता हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे ना। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जैसे मैं सिंगिंग लाइन में हूँ, मेरे वर्ग के जो लोग हैं, जो मेरे एज के मतलब जो सिमिलर हैं, तो कहने का मतलब कि हर टाइप का गाना देना पड़ता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मिर्च मसाला डाल के देना पड़ता है दर्शकों को, तो बस यही है और क्या है। बिल्कुल। अब ना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, भोजपुरी में माहौल बदलने वाले गोलू गोल्ड अभी हमारे साथ हैं, जिन्होंने माहौल तो बदला ही, लेकिन माहौल बदलने के साथ साथ भोजपुरी में एक अलग सा छवि बना दिए जब ये गाना लेकर आए माहौल बदले वाला बा। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भैया। माहौल बदल दिए पूरा, भोजपुरी का एक अलग छवि कर दिए। सब लोग तो बलगर गा रहे थे, दुअर्थी गा रहे थे, रंगदारी गा रहे थे, लेकिन एक बार ऐसा धमाका लेकर आए, एक बाइक ऐसा धमाका लेकर आए कि अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। माहौल तो बदलना ही है जी, क्योंकि इतना अच्छा गाना है, सारे दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है, सारे दर्शकों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, तो माहौल तो बदलना ही है भैया। ऐसे माहौल नहीं बदलना है, एक बार उसी गाने को 2 लाइन आपके मुख अरविंद से हो जाता तो गजब हो जाता। बिल्कुल। पहले लड़की का लाइन है, लड़की बोल रही है, अरे कहिया ले जान तू मचैब खलबली आ 2 दिन के लइका भइल बाटे बाहुबली। तो फिर मेरा लाइन है कि करे जा हो कि अब न चिरैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, अब न चिरैया उड़ी बाज उड़े वाला बा, राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा, राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। बिल्कुल, माहौल तो बदल दिए। जो छवि भोजपुरी को लोग बोलते थे कि अश्लील है, धूमिल है, या फिर बोलते थे लोग कि दुअर्थी शब्द चलता है, लेकिन आप जो लेकर आए राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा, आज सभी बड़े बड़े स्टार लोग उठा उठा कर गा रहे हैं इस गाने को। शुरुआत कैसे हुआ इस गाने का, थोड़ा सा गाने पर बात किया जाए। शुरुआत तो जनरली वैसे ही होता है, गीतकार लिख के भेजते हैं, अगर गायक को पसंद आता है तो उसको फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो करता है, डमी होगा, उसके बाद गायक गाता है, म्यूजिक बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद वो रिलीज होता है और दर्शकों का प्यार मिलता है
तो तभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी गाना तभी बड़ा बनता है जब उसको दर्शक देखते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और इस गाने में भी वही हुआ। हम लोगों ने अपना मेहनत किया, दर्शक अपना आशीर्वाद दिए, प्यार दिए, और ये गाना बहुत बड़ा बन गया। माहौल बदले वाला ऑडियो सबसे पहले आया और जनता ने भर भर का आशीर्वाद दिया। हमें याद है कि हम देख रहे थे रील, एक बार रिफ्रेश करते थे तो लगभग 1 लाख रील बनता था। मतलब इतना स्पीड से रील बन रहा था। हम आपको कांटेक्ट भी किए थे उस समय, जिस समय आपका ये रील बहुत तेजी से इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता था। हमें याद है, हम जैसे एक बार रिफ्रेश करते थे तो 1 लाख प्लस रील बनता था। चलिए, ये आप लोगों का प्यार है, ये दर्शकों का आशीर्वाद है। एक कलाकार मेहनत करता है और एक कलाकार के साथ पूरा टीम मेहनत करता है, और टीम का मेहनत तभी सफल होता है जब ये लोग देखते हैं और देखते हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो एक कलाकार का सीना जो हमेशा चौड़ा रहता है। बिल्कुल जी जी। अभी कितना रील बन चुका है इस पे? अभी 2.5 मिलियन हो जाएगा रील। 2.5 मिलियन रील हो गया है। ऑडियो अभी तक कितना बच चुका है? ऑडियो इसका सर लगभग मुझे लगता है कि 70 लाख खाली ऑडियो सुना गया है, देखा गया है जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि गोलू गोल्ड इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से ये गाना आया था, ऑडियो सॉन्ग। उसका वीडियो भी रिलीज हो चुका है। जो भाई लोग नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग जाइए यूट्यूब चैनल गोलू गोल्ड इंटरटेनमेंट पे और इसको देखिए और सच में पूरा माहौल को बदल दीजिए। बिल्कुल। और बता दें आपको, जब वीडियो देखिएगा तो एक थीम नजर आएगा। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वीडियो को तो बात करेंगे ही, पहले ऑडियो पर पूरा चर्चा कंप्लीट कर लेते हैं। ऑडियो बीच में बंद हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था। आखिर क्यों बंद हुआ था, क्या कारण हुआ था? गोलू गोल्ड तो कभी भी किसी का गाना उठा कर गाते नहीं है, कभी चोरी का आरोप नहीं लगा है, ना ही कभी किसी और चीजों से आपको आरोप लगा है। तो फिर गोलू गोल्ड का गाना बंद क्यों हो गया था? मुझे लगता है कि हर किसी को ये चीज पसंद नहीं होता है कि आप कैसे मतलब गाना को बजा रहे हैं, कैसे आपका गाना निकल रहा है। और जहाँ तक रही ब्लॉक की बात, तो बिना मतलब का ब्लॉक हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बोल सकते हैं। और उनसे बात करने के बाद वो खोल भी दिए, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और मुझे लगता है कि जिसके ऊपर दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद रहता है, और गाना ये सारे लोग जानते हैं कि गोलू गोल्ड का उस पे मोहर लग चुका है, बच्चा बच्चा जानता है, तो गाना ब्लॉक होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिलियन पर ब्लॉक हुआ था, हमने देखा था 2 मिलियन लगभग ब्लॉक हुआ था, लेकिन जैसे ही खुला वो 4 मिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब खुश हैं या नहीं? अरे बहुत खुश है सर। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बोला जाता है, बताया जाता है कि अगर गाने बंद हो जाते हैं तो उसको फिर से रनिंग पकड़ने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही आपका गाना खुला, तब से फिर ट्रेंडिंग में भी आ गया, 23 नंबर ट्रेंडिंग में भी ट्रेंड करने लगा था। फिर उसके बाद 4 मिलियन भी हो गया था जस्ट कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे के बाद। जी जी जी। देखिए, ब्लॉक होना अलग चीज है, और स्ट्राइक आ गया था चैनल पे, समझ रहे हैं ना। स्ट्राइक आ गया था तो चैनल का रेशियो डाउन हो जाता है, ग्रोथ डाउन हो जाता है। उसके बाद भी जब ये गाना खुला तो इतना तेजी से चला गाना कि मतलब कब ब्लॉक हुआ कब खुला ये सब पता ही नहीं चला। अच्छा, गाने क्या सच में आप चोरी किए थे? ये तो आप ही बता सकते हैं। मेरे पहले कौन गाया था? कोई क्या भोजपुरी में? भोजपुरी में तो कोई नहीं गाए हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि कोई यूपी के सिंगर हैं, वो गाए थे, उनका आप उठा के गाए थे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोलू गोल्ड का वो ओरिजिनल गाना था, और अगर ऐसा कुछ है तो वो क्यों नहीं आके बताया कि मतलब ये मेरा गाना इससे ये मैच कर रहा है। ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर बताना, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं और पत्रकारिता करते हैं सारे सिंगरों से, आप उसमें मिला लीजिएगा कि क्या मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ गोलू गोल्ड का ही गाना है और सारे दर्शकों का उस पर प्यार मिल रहा है और मोहर लग चुका है, गोलू गोल्ड का ही है। गोलू गोल्ड का गाना है, लेकिन आज सभी बड़े से छोटे, खेसारी लाल यादव जी भी गाए हैं इस गाने को। शब्द थोड़ा सा इधर उधर है, ट्यून थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इस गाने को ट्रेंडिंग स्टार तक लोग गाए। जी जी जी। तो ये फिर गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि आप टाइटल निकाल लीजिए गाने में से, तो फिर रह क्या जाता है? भले अंदर में आपका बहुत सारा कुछ हो, बहुत मटेरियल हो, बहुत आप उसको मतलब अच्छा बनाए हो, आप कैसा भी बनाए, उससे मैटर नहीं करता है। आप टाइटल उठा रहे हैं, माहौल कैसे बदल जाए, नहीं माहौल बदले तो मेरा माहौल बदले वाला है, उनका बदल गई, उनका है माहौल बदले तो उनका है। मैं देखा था टाइटल। तो कहने का मतलब है कि
अगर आप टाइटल उठा के अपने गानों में अपने गाने के थंबनेल पे आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक डाइवर्ट होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये भोजपुरी के लिए मतलब बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोल्लू गोल्ड, आप पहली बार हमें लग रहा है कि इंटरव्यू वगैरह में आ रहे हैं। स्टार तो अब बहुत पहले से, बचपन से हम लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी भोजपुरी में होता है कि जब कोई मेटर वायरल होता है तो सभी लोग उठा उठा कर गाने लगते हैं, उस गाने को इतना मत देते हैं कि उस गाने का फिर वैल्यू खत्म हो जाता है। कहाँ तक सही है? एकदम ये मतलब समझिए कि बहुत गलत बात है, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को जब हम जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद टाइम लगता है तब जाके वो सयान होता है, समझ रहे हैं ना जी। तो वैसे ही समझ लीजिए अपने गाने को। एक कलाकार मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके एक गाना बनाता है, उसको उसमें टाइमिंग लगता है, मेंटली प्रेशर से लेके हर मतलब शारीरिक रूप से हर तरह से उसमें मतलब मेहनत लगता है। उसके बाद अगर कोई उठा के गाता है तो समझ लीजिए कितना दुख होगा एक कलाकार को। बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। एक कलाकार का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से जो कमाते हैं, कहते हैं कि पढ़ते लिखते हैं नौकरी जॉब करने के लिए, लेकिन कलाकार एक कलाकारी करता है उसको अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये सारे लोगों का मतलब ये है। अब वीडियो पर बात करते हैं। वीडियो में एक अलग सा लुक दिए हैं, पुष्पा जैसा एकदम उसी अंदाज में, गंजी पर पैंट पर एक अलग लुक दिए हैं। एकदम लग रहा है कि खांटी देहाती लड़का है, बंदूक लेकर पूरा माहौल बदल रहा है। वीडियो कैसे थीम लाए थे कि नहीं कुछ अलग करना है? जैसे क्या है भैया ना कि हमेशा हम लोग फार्म हाउस में शूट करते हैं। जनरली देखते हैं कि मतलब हर लोग मतलब लगभग फार्म हाउस में ही शूट होता है। लेकिन हम लोग सोचे कि जब इसका ऑडियो का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है तो क्यों ना इसको वीडियो में बड़ा किया जाए। और आउटडोर में हम लोग शूट किए और दर्शकों को बहुत पसंद भी आ रहा है वीडियो। कमेंट आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इस चीज की मुझे खुशी है कि बाहर निकल के हम लोग शूट किए और दर्शक उसको प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू। तो वो वीडियो मतलब कितना बजट लगाए हैं उस वीडियो में? क्योंकि एक कह लिया जाए तो फिल्म का थीम दिए हैं उसमें। कहीं ना कहीं उसमें देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप वो मेहनत किए हैं वो दिख रहा है। तो बजट की रही बात तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अराउंड अप्रोक्स मतलब मान के चलिए 1.5 लाख रुपया खर्च है। 1.5 लाख रुपया खर्च है जी। लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो को प्यार मिल रहा था या मिल रहा है, उस प्रकार से वीडियो नहीं चल रहा है, मतलब उस अंदाज में नहीं चल रहा है जिस तरह से हमें याद है। हम लोग देखते थे कि नहीं, जिस समय माहौल बदल रहा था, रिफ्रेश कर रहे थे तो माहौल सच में बदल रहा था। तो दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो अभी भर भर के आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं वीडियो को? भैया क्या होता है ना कि स्ट्राइक के बाद चैनल आपका डाउन हो जाता है, ग्रोथ डाउन हो जाता है। लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ, श्रोताओं का शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मेरा गाना 36 घंटा के लिए ब्लॉक हुआ था या फिर 24 घंटा ऐसे ही ब्लॉक हुआ था। उसके बाद भी ये गाना जब रिलीज हुआ तो इतने रफ्तार से बढ़ा ये गाना कि पता ही नहीं चला कि कब मेरा गाना बंद हुआ था। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो रिलीज हुआ है, प्यार मिल रहा है नो डाउट। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भाई नहीं देखे हैं प्लीज आप लोग गोलू गोल्ड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे जाएं और इसको इतना प्यार दें, इतना आशीर्वाद दें कि सच में पूरा माहौल बदल जाए। बिल्कुल, माहौल बदल दिए हैं। गोलू गोल्ड का सफर कैसे शुरू हुआ? कहाँ से गोलू गोल्ड चले गोलू गोल्ड बनने के लिए? आज गोल्ड बनकर चमक रहे हैं। भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ ऑफलाइन रहते हैं, ऑनलाइन ज्यादा नहीं रहते हैं। ऑनलाइन मेरा बोलने का मतलब कि सोशल मीडिया पर आकर ज्यादा कुछ वक्तव्य नहीं देते हैं, सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। मेरा मानना भी है कि आप अच्छा काम करके भी चर्चा में रह सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोवर्सी करके ही चर्चा में रहेंगे। आप अगर अच्छा काम करते हैं, जैसे मैं अच्छा काम किया तो आप मेरा वीडियो का बड़ाई किए, तो ऐसे भी करके आप चर्चा में रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कंट्रोवर्सी करके ही आप चर्चा में रहिए। बिल्कुल। सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत किए? इसलिए मैं आपको स्पेशल इंटरव्यू दूंगा और इसका ये जो इंटरव्यू होगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में करते हैं। अगला जो इंटरव्यू दूंगा उसमें आपको जरूर मैं बताऊंगा। बिल्कुल। चलते चलते हम चाहेंगे, आपका एक गाना बहुत बजा था, तहर दोनों बैलून धुक धुक करे, वो गाना सुनेंगे, उस पर दो बात करेंगे। नहीं कंट्रोवर्सी क्यों, दो बात करेंगे, उस गाने को थोड़ा सा गुनगुना दें। जी जी बिल्कुल। गाना था ऐसे कि हाँ हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे, तो सैया ऊपर कब नीचे हाथ डाले बीचे बीचे, अजब हल्ला करी मुंह धके चुप चुप करे, चुप चुप करे, ता हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे। इस गाने का
फरमाइशी कैसे पूरा हुआ था, कैसे इस गाने को आपने संजोया था? क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है ना कि अलग वर्ड है, थोड़ा सा चटकदार लग रहा है। या क्या है ना, देखिए कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जैसे मैं सिंगिंग लाइन में हूँ, मेरे वर्ग के जो लोग हैं, जो मेरे एज के मतलब जो सिमिलर हैं, तो कहने का मतलब कि हर टाइप का गाना देना पड़ता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मिर्च मसाला डाल के देना पड़ता है दर्शकों को, तो बस यही है और क्या है। बिल्कुल। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे अपने श्रोता समाज को जो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं? गाने को एंटरटेन करिए, अन्यथा में मत लीजिए। और ऐसा नहीं है मैं अच्छा गाना भी गाता हूँ, मेरे मैक्सिमम गाने अच्छे होंगे, मैक्सिमम गाने जो आप फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मतलब मार्केट है, हर टाइप का गाना गाता हूँ, एंटरटेन के लिए गाता हूँ। बस अपना ऐसे ही आशीर्वाद प्यार अपने भाई के ऊपर बनाए रखिए, और एक से बढ़ के एक ताल का होगा, माहौल तो बदलेगा ही। बिल्कुल। लास्ट में बस एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कम गाना गाते हैं, साल में 2 या 3 या 4 मैक्सिमम आता है, ऐसा क्यों? सभी कलाकारों की तरह आप भी हर सीजन में गाने उस टाइप के देते क्यों नहीं रहते हैं जो आपके श्रोता सुनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गाना तो हमेशा आता है, लेकिन रह गई बात जो चल जाता है लोगों को वो दिखता है, और जो नहीं चलता है लोगों को नहीं दिखता है, समझ रहे हैं ना। गाना हमेशा आता है। और आज भी एक गाना रिलीज हुआ है बेब कंपनी से, बेब म्यूजिक से, रे पगली करके हुआ है, आप लोग जरूर सुनिए, और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि माहौल बदले वाला बा ओकर वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आप देखेंगे कि नहीं, भोजपुरी में जो सिर्फ अश्लील दिखाते हैं, बॉडी के पार्ट्स को ज्यादा जूम करके दिखाते हैं, तो उस टाइप का कुछ भी नहीं है। पहली बार मैं किसी वीडियो का जिक्र कर रहा हूं जो चर्चा का विषय है, पहली बार ऐसा चीज हुआ है भोजपुरी में कि एक अलग सा क्रिएशन किया गया है। तो जाइए गोलू गोली एंटरटेनमेंट पर जाकर भर के आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।